Respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our lesson for class 11th, subject political science, and our topic of the subject is need for an independent judiciary in India. Need for an independent, जरूरत क्या थी एक आज़ाद जुडिशरी की इंडिया में। तो आपको सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जुडिशरी किसको बोलते हैं। तो जुडिशरी जो है, द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। जुडिशरी जो है वो एक सिस्टम है कोर्ट्स का, दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाइज लॉ इन लीगल केसेस। जो जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है, तर्जुमानी करती है, एंड अप्लाई और लागू करते हैं लॉ इन लीगल केस, जो लीगल केस में लॉ लागू होते हैं। तो ये जुडिशरी के बारे में हमने बोला। तो आज हमें जो टॉपिक है नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें क्या जरूरत थी कि हमें एक आज़ाद जुडिशरी होनी चाहिए। द सक्सेस ऑफ ए वर्किंग डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो सक्सेस जो होती है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसका जो डिपेंड होता है, इसकी जो काम, जिसकी वर्किंग जो होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इसका जो फंक्शन जो है डेमोक्रेसी का, इसका ये डिपेंड करती है अपॉन यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, आज़ाद जुडिशरी होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के हिसाब से यहाँ की गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है। इन विच पावर्स आर डिवाइडेड इन जोग्राफिकल एंड फंक्शनल बेसिस। उसमें क्या है, जो पावर्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनको डिवाइड किया गया है ऑन जोग्राफिकल एंड फंक्शनल बेस में। तो इस जोग्राफिकल जो बेस है, जोग्राफिकल या फंक्शनल बेस है, इसी तर्ज पर इसको डिवाइड किया इनके पावर्स को। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बेसिस, जो टर्म जोग्राफिकल बेसिस जो है, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो पावर जो हैं उनको डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है बिटवीन सेंटर और स्टेटों के दरमियान, सेंटर और स्टेट के दरमियान उनको डिवाइड किया गया है, जो जोग्राफिकल बेस में, in terms of the base of between center and the state. While on functional basis, जब आप फंक्शनल बेस की पर बात करेंगे, it is divided between legislative, executive and judiciary. अगर हम देखेंगे क्या, अगर हम फंक्शनल की बेस पर बात करेंगे तो जो पावर्स डिवाइड किए गए हैं उनको किन किन के दरमियान डिवाइड किया गया है, तकसीम किया है, लेजिस्लेचर के दरमियान और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एंड जुडिशरी के दरमियान, इनके पावर्स को डिवाइड किया गया है। द जुडिशरी इन इंडिया हैज केप्ट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। तो क्या किया गया है, जो जुडिशरी जो है इसको इंडिया में अलग रखा गया है, सेपरेट किया गया है फ्रॉम किससे, लेजिस्लेचर से एंड एग्जीक्यूटिव से ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उसको अलग रखा है, किससे, जुडिशरी से। द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो नीड होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इन इंडिया वाज नेसेसिटेटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत हमें पड़ गई, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। इन जो ये ग्राउंड्स है, इन ग्राउंड्स को मद्देनजर रखकर हमें क्या करना पड़ा, हमें जो लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है और जुडिशरी जो, हमने क्या किया, हमने इन दो से जुडिशरी को अलग किया, लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। इसलिए हम जुडिशरी को क्यों रखा, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इन ये जो ग्राउंड्स नीचे है, इनके बुनियाद पर हमने इसको अलग रखा। सबसे पहले क्या लिखा रखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, तर्जुमानी, इंटरप्रिटेशन ऑफ तर्जुमानी करना। तो ये जो इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तर्जुमानी करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम डॉक्यूमेंट इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है
आला जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्राइव देयर पावर्स फ्रॉम, और बहुत से जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, तो ये अपने जो पावर जो इनके हैं वो ड्राउन करते हैं किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। जब ये फंक्शन करते हैं, लेजिस्लेचर फंक्शन करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है, जुडिशरी फंक्शन, तो ये अपने जो इसके जो पावर्स होते हैं ये ड्राउन कहाँ से करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राउन करते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव है, क्या इम्पेरेटिव? गैर जानबदार। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट डिफरेंस आर बेस्ड bound to emerge between the various organs of the government. It is imperative, ये imperative ज़रूरी है, अशद ज़रूरत है। That difference are bound to emerge between the various organs of the, ये ज़रूरी है कि जो different organs जो आपके गवर्नमेंट के हैं उनके दरमियान किसी भी वक्त डिफरेंस हो सकती है। तो इंटरप्रेट, जब तर्जमानी करनी हो तो इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिमूव द डिफरेंस, टू इंटरप्रेट तर्जमानी करना द कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड टू रिमूव डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस दूर करना, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। इसीलिए एग्जिस्टेंस जो है, तो एग्जिस्टेंस जो है यानी वजूद जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ, जो एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट, आज़ाद एंड इम्पार्शियल, गैर जानबदार मशीनरी, जो मशीनरी कुल पुर्जे जो इसके हैं, इज एसेंशियल, ये ज़रूरी है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय नन ऑफ अदर्स देन जुडिशरी। ये जो फंक्शन जो है ये कोई अंजाम नहीं दे सकता, सिर्फ अगर अंजाम दे सकता है वो जुडिशरी अंजाम दे सकता है। कभी जब भी कभी जो ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के होते हैं इनमें कभी ऐसा होता है डिफरेंस पैदा होते हैं, लेकिन इस डिफरेंस को अगर कोई दूर कर सकता तो वो एक ही ऑर्गन है, वो कौन है? वो है अदर देन जुडिशरी के बगैर, क्योंकि ये इम्पार्शियल है। तो इसलिए ये इसके बगैर कोई ये दूरी जो है, ये जो मसला जो है इसका हल अगर निकाल सकते तो जुडिशरी निकाल सकती है। नंबर सेकंड, to strengthen the federal nature of Indian polity, जो इंडियन पॉलिटी है, इंतजामी हुकूमत जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ, जो इसका जो ताकत है, द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है इसका जो निज़ामी हुकूमत है इसको स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी हो गई, फेडरल गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो क्या हो गया? एक फेडरल गवर्नमेंट हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो गई। वायर पावर्स वेयर डिवाइडेड, जब पावर्स को डिवाइड किया गया बिटवीन सेंटर एंड सिटीज, उस वक्त क्या हो गया? जब फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इसके बिटवीन, तो क्या है, जो सेंट्रल और स्टेट्स के दरमियान जो पावर्स है तो उनके दरमियान उनको उन्होंने अलग अलग किया, तकसीम किया, पावर में डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेचुरली डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन center and states on matters related to the division of powers in the country। ये ज़रूरी है कि जो स्टेट्स और सेंटर जो है इसके दरमियान ज़रूर डिफरेंस होगी, अराइज डिफरेंस बिटवीन सेंटर, किसी पावर पर डिस्प्यूट हो जाएगा, ये डिस्प्यूट आर बाउंड टू अराइज, ये ज़रूरी है कि उन पर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा बाउंड सेंटर और स्टेट्स के दरमियान। नेचुरली डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन सेंटर, यहाँ ये ज़रूरी है कि इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाएगा ऑन मैटर रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। सच केसेस आर सॉल्व्ड बाय द जुडिशरी, जो ये केसेस जो होते हैं जब कोई भी डिस्प्यूट होता है पावर्स पर सेंटर और स्टेट्स के दरमियान, तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए जुडिशरी बाय इंटरप्रेट करती है, तर्जमानी का काम करती है, द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तर्जमानी करें। जब कभी सेंट्रल और स्टेट्स के दरमियान कोई किसी पावर्स पर कोई तजाद पैदा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसकी तर्जमानी कौन करता है? उसकी तर्जमानी जो है इंटरप्रेट जो करता है, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करता है। जुडिशरी देयरफॉर, जो जुडिशरी है, सेफगार्ड्स द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये सेफ बचाव करती है, सेफगार्ड करती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है
इसको देती है फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कोर्ट। जो फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कोर्ट है, इसी को सेफ गार्ड अगर देती है तो वो कौन देती है? जुडिशरी देती है। नंबर 3, गार्जियन द फंडामेंटल राइट्स। गार्जियन मीन्स सरपरस्त, मुहफ़िज़। जो गार्जियन जो है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमें जो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उसका अगर गार्जियन जो है तो वो कौन है? गार्जियन वो है जुडिशरी। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है? प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स, उनके जो राइट्स है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर ए डिफेंस ऑफ दिस राइट्स सो डेट इट इज, इनको जो ये राइट्स जो है इसको ज़रूरी है, उनको डिफेंस की ज़रूरत होती है जो राइट्स है। सो डेट इफ ए सिटीजन फील्स दैट हिज राइट्स हैज़ बीन टेकन अवे, अगर कोई सिटीजन देखता है, महसूस करता है उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको क्या किया गया, वो फील करता है कि उसके राइट्स उसको टेकन है, उनको लिए गए हैं, उसे मालूम किया गया है, ही कैन गो टू द सुटेबल अथॉरिटी, वो किसी सुटेबल अथॉरिटी पर जा सकता है टू गेट बेक द राइट्स, ताकि वो उसके जो राइट्स जो है फंडामेंटल वो अपने राइट्स वापस हासिल कर सकता है। दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द जुडिशरी, और ये टास्क जो है ये किसको सौंपी गई है? जुडिशरी को पूछी, जो ये जो टास्क जो है, ये काम जो है जुडिशरी को सौंपा गया है। विच एक्ट्स एज ए गार्जियन, गार्जियन जो है गार्जियन का काम करते हैं, जो गार्जियन का काम करता है, सरपरस्त का काम करता है, मुहफ़िज़ का काम करता है, और द फंडामेंटल राइट्स का ये मुहफ़िज़ का काम करता है, सरपरस्त का काम करता है। एंड प्रिवेंट्स, और प्रिवेंट करता है इसको, इनकरेजमेंट अपॉन देम, कि कोई इन पर इनकरेजमेंट न कर सके, बाय एनी इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई इदारा हो, और ऑफिशियल या कोई ऑफिस या ओहदे से मुतल्लिक हो, तो इसका जो ये तहफ़्फ़ुज़ जो है कौन करता है? जुडिशरी देती है। Today's lesson for 11th, need for an independent judiciary is completed. Thank you. Assalamu alaikum.